प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आमतौर से लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी जीवन में होता है। इसी पृथ्वी पर स्वर्ग भी है और नरक भी है। जो अच्छे काम करेगा उसे स्वर्ग मिलेगा, जो बुरे काम करेगा उससे नरक मिलेगा। ये आम जनता की कहावत है और पीढ़ी से पीढ़ी ये बताया जाता है। इसलिए सबसे आसान बात है ये, जो लोग मान लेते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, वास्तव में क्या इस जीवन में, इस संसार में स्वर्ग है? क्या आपको वास्तव में लगता है कि इस संसार में नरक है? बाइबल के अनुसार स्वर्ग का जो थोड़ा सा वर्णन जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे आप जज कर सकते हैं कि क्या इस संसार में स्वर्ग है या नहीं। लिखा है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे, और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी, और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना होगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी, और फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन ना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युग युग राज करेंगे। तो अगर मैं आपको स्वर्ग के हाइलाइट्स दूं, पहली बात, वहां पर सूरज ना होगा, ना चांद होगा, वहां पर तारे नहीं होंगे, वहां पर किसी प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का तेज ही उस पूरे नगर को, स्वर्ग को प्रकाशित करता है। वहां पर कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित वस्तु या झूठ का गढ़ने वाला, कोई भी अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध चीज, अशुद्ध व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहां पर एक ऐसी जीवन के जल की नदी होगी जो एकदम प्योर होगी, एकदम शुद्ध होगी, और वहां पर परमेश्वर केंद्र बिंदु होगा। प्रभु यीशु मसीह, जिसकी पदवी बाइबल में दी गई है मेमना, वो वहां का केंद्र बिंदु होगा। उसके मेमना इसलिए कहा गया है क्योंकि एक मेमने की तरह वो मनुष्य के इतिहास में इस धरती पर आया, और एक मेमने की तरह हमारे पापों के खातिर बलि हो गया। उसके हाथों और पैर में कीले ठोक दिए गए, और उसका पवित्र खून क्रूस पर बह गया ताकि हमारे पाप धुल जाए। वो वहां का केंद्र बिंदु है। तो सबसे मुख्य बात स्वर्ग की क्या है कि स्वर्ग में पवित्रता का वातावरण है।
स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है और स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति और अद्भुत आनंद और शांति है। ये उसके हाइलाइट्स है स्वर्ग के। क्या ये चीज आपको इस संसार में पाई जाती है? दूसरा, अब देखते हैं कि बाइबल नरक के बारे में क्या कहती है। मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन विषय के कारण मैं दोबारा बताता हूं। लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। नरक इस ऐसी जगह है जहां पर वहां का कीड़ा मरता नहीं है। जो कीड़ा तंग करता है वो मरता नहीं है। वहां की आग बुझती नहीं है। वहां आग है परंतु उजाला नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां पर रोना है और दांतों का पीसना है। उस स्थान को बाहरी अंधकार कहा गया है। वहां पर मनुष्य अनंत काल के लिए बेचैन और पीड़ा में रहेगा। उस अथाह कुंड कहा गया है जिसकी था न हो। मनुष्य हमेशा एहसास ऐसा करेगा, मनुष्य की आत्मा, कि वो निरंतर गिरता ही जा रहा है। अगर आप कभी निश्चित रूप से गए होंगे, लिफ्ट, ऊंचे बिल्डिंग में लिफ्ट में गए होंगे, तो अगर मान लो 30वीं मंजिल पर लिफ्ट पहुंच जाए और वहां से उसका केबल कट जाए, तो जो व्यक्ति अंदर होगा, जो उसको गिरने का अनुभव महसूस होगा, वो अनुभव वहां पर निरंतर होगा। ऐसी बेचैनी होगी। क्या नरक संसार में है? मैं नहीं सोचता हूं। नरक और स्वर्ग ये इसी संसार के बाद है और इसका चुनाव इस संसार में होता है। आपको मालूम है, परमेश्वर और पवित्र स्वर्गदूतों के छोड़कर, परमेश्वर और पवित्र स्वर्गदूतों को छोड़कर स्वर्ग में भी पापी होंगे और नरक में भी पापी होंगे, क्योंकि परमेश्वर पाप रहित है और जो स्वर्गदूत उसके साथ रहे वो भी पाप रहित है। लेकिन अनंत काल में पापी लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और नरक में भी पापी होंगे। लेकिन आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा अंतर है और वो अंतर यह है, स्वर्ग में वो पापी होंगे जिनके पाप क्षमा हो गए और नरक में वो पापी होंगे जिनके पाप क्षमा नहीं हुए। उन्होंने चुना कि हम पाप में ही जीवन बिताएंगे, इसलिए वो अपने चुनाव से नरक में होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जब बहुत सारी बॉम्बिंग हो रही थी, तो कुछ लोग जो किसी जिले में, जहां पर बहुत लोग घायल हो गए थे, लोगों के हाथ कट जाता था, पैर खो जाते थे और बहुत बुरी तरह बॉम्बिंग में लोग घायल थे, तो उनको आशा देने के लिए कुछ लोग मदद के लिए उनके पास जाते हैं। और एक व्यक्ति था, ये समझ लो मेरे जैसा व्यक्ति, वो एक किसी और व्यक्ति से वहां पर मिलता है जो ठीक था, वो घायल नहीं था। वो कह रहा था, अरे बॉम्बिंग तो बड़ी यहां नरक बना दिया, ऐसी भयानक बॉम्बिंग हुई है कि यहां तो नरक ही हो गया। तो वो शख्स जो मदद करने के लिए आया था, उसने कहा, नहीं, अभी यहां पर नरक नहीं आया। मैं 3 कारण तुम्हें देता हूं कि क्यों नरक नहीं है। पहला तो, मैं एक ऐसा विश्वासी हूं जिसके पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मेरे जीवन को बदल दिया। मैं यहां पर हूं, ये इस बात का सबूत है कि नरक यहां पर नहीं है, क्योंकि मैं नरक नहीं जाऊंगा। दूसरा, उसने बताया, देखो वहां पर एक खाने पीने का होटल है। नरक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा। एक पानी की बूंद भी नरक में नहीं मिलेगी। तीसरा, मैं जो तुम्हें संदेश दे रहा हूं कि अपना मन फिरा लो,
पश्चाताप कर लो, पापों को त्याग दो। ये ऐसा संदेश नरक में कभी नहीं मिलेगा। मन फिराव का और आशा का संदेश नरक में कभी नहीं मिलेगा। वहां से कोई छुटकारा नहीं है। परमेश्वर आज ही हमें मौका देता है, इसी पृथ्वी पर मौका देता है। प्रभु यीशु इसी धरती पर अपने प्रेम को लेकर आया। वो धर्म को लेकर नहीं आया, वो अपने प्रेम को लेकर आया और पूरे जगत के लिए आया। इसलिए प्रियजनों, इस बात को आप मानिए, जैसे बाइबल कहती है कि अनंत जीवन इस जीवन के बाद है जिसमें हम प्रवेश करेंगे। एक फिजिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो लॉ बताता है कि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपने फॉर्म को बदलती है, रूप को बदलती है। और ये बात सच है, प्रूव्ड है। तो आपको क्या लगता है, आदमी मरने पे खत्म हो जाता है? ना, उसकी आत्मा जीवित रहती है। और इसलिए आपको यहां पर निर्णय लेना है कि आप क्या चुनेंगे, जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप। प्रभु यीशु मसीह जीवन और आशीष देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए, जिसने आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज उसी से, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।